गांव सोनपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक पुराना विशाल हवेली घर था, जिसे लोग चौधरी हवेली के नाम से भी जानते थे। हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह थे, जो गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी एक ही संतान थी, राजवीर। राजवीर पढ़ाई के लिए शहर गया था। जब लौटा तो उसके साथ उसकी नई दुल्हन नक्षत्री भी थी। नक्षत्री की सुंदरता और सादगी ने पूरे गांव को चकित कर दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे किसी देवी का तेज समाया हो। गांव के बुजुर्ग और औरतें कहती, यह कोई साधारण लड़की नहीं, इसमें कुछ जादू है। शादी के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जो लोग बीमार पड़ते वे अचानक ठीक हो जाते, जो पशु बीमार थे वे बिना किसी इलाज के स्वस्थ हो जाते। लोगों को कहना था कि जब भी कोई परेशानी होती, नक्षत्री चुपचाप रात को आकाश की ओर देखकर कुछ मंत्र बुदबुदाती और सुबह सब कुछ ठीक हो जाता। एक दिन हवेली में काम करने वाली राधा की बेटी बीमार हो गई। सारे वैद्य हार मान चुके थे। तब नक्षत्री ने अपने कमरे में उसे बुलाया, उसके माथे पर हाथ रखा और धीरे धीरे कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही देर में लड़की को होश आ गया और वह हंसने लगी। यह देखकर पूरा गांव दंग रह गया। गांव के कुछ लोग नक्षत्री की शक्तियों को लेकर डरने लगे। उनमें से एक था पंडित शिवानंद, जो गांव के मुख्य पुजारी था। वह ठाकुर रणविजय सिंह का घनिष्ठ मित्र भी था। उसने हवेली में आकर कहा, ठाकुर साहब, यह लड़की साधारण नहीं है। यह कोई देवी का अवतार है या फिर किसी गुप्त विद्या का ज्ञात है। इसे परखना होगा। ठाकुर रणवीर सिंह को भी संदेह होने लगा। उन्होंने राजवीर से कहा, तुम्हारी पत्नी के बारे में गांव में अजीब बातें हो रही हैं। हमें सच जानना होगा। एक रात पंडित शिवानंद ने हवेली के पास एक विशेष यज्ञ रखा और नक्षत्री को बुलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में नेक दिल हो तो इस पवित्र अग्नि को बिना जलाए अपने हाथों से ठंडा कर सकती हो। नक्षत्री मुस्कुराई। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाया और कुछ पल बाद यज्ञ की जलती हुई आग ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने उसे छूकर बुझा दिया हो। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। ठाकुर रणवीर सिंह, जो अब तक संदेह में थे, नक्षत्री के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, बहू, तुम कौन हो? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति रखती हो? नक्षत्री ने एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं आकाश के एक नक्षत्र कन्या हूँ, जिसे धरती पर भेजा गया था। मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, लेकिन मैंने यह कभी किसी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए उपयोग की है। गांव वालों ने नक्षत्री को देवी का रूप मान लिया। पंडित शिवानंद ने क्षमा मांगी और कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानता में आपको परखा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि आप हमारे गांव के लिए वरदान हैं। इसके बाद नक्षत्री ने गांव में कई चमत्कार किए। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों को ठीक किया और गांव में खुशहाली लाई। धीरे धीरे सोनपुर गांव पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया और कहते हैं कि नक्षत्री के अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों की सेवा करती रही। और एक दिन जब वह आकाश की ओर देखकर ध्यान में बैठी तो एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। लोग कहते हैं कि वह वापस अपने नक्षत्र लोक चले गई, लेकिन उसकी कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती है। Magic Tales for Kids।